जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। हमारे इसमें सबसे पहला डेफिनेशन आपका स्थिर वैद्युतिकी का ही बनता है। स्थिर वैद्युतिकी का ही बनता है, ठीक है। जिसमें अगर इसका डेफिनेशन अगर पूछ लिया जाए तो कहना है भौतिक विज्ञान की वह शाखा। शब्दों को सुनकर नोट्स बना लीजिए और आपको इसका नोट्स इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बोल देते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश अर्थात रुका हुआ आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं अब। और सबसे और अगला टॉपिक आता है, यहीं से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि आवेश क्या है, यानी आवेश किसे कहते हैं। बहुत सारा पूछा जाता है आवेश का। सबसे पहले पूछा जाता है खोज भी कैसे हुआ। अगर हम आवेश बताते हैं कि आवेश क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज, ठीक है। आवेश वह भौतिक राशि है। डेफिनेशन है आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ क्या करता है, तो किसी पदार्थ विद्युत या चुंबकीय बल अनुभव करता है, जिसके कारण पदार्थ विद्युत या चुंबकीय बल अनुभव करता है, उसे ही आवेश कहते हैं, ठीक है। या फिर इसमें यही बोल सकते हैं ये किसी वस्तु का वो गुण है जो किसी हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और सबसे अगर आवेश का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिख के उसके बारे में कुछ की पॉइंट लिख दीजिएगा। की पॉइंट लिखने से आपके बारे में अधिक लगेगा कि आप जानकार हैं। जैसे की पॉइंट में क्या लिखिएगा, सबसे पहला आता है क्या, आवेश एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, सबसे अगर और भी यहाँ लिखिएगा, यहीं पर आवेश कहते हैं, यहाँ यहीं पर लिखिएगा जिसे ये बड़ी क्यू लिख सकते हैं या फिर ये छोटी क्यू द्वारा सूचित करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख दीजिएगा आवेश एक अदिश राशि है। और आपको पूछ इसकी खोज कैसे हुआ था। इसका खोज जो है ना, अंबर एक पीला गोंद जैसा पदार्थ था जो क्या था, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता था। उसे ग्रीक शब्द में अंबर का नाम दिया था, ठीक है। एक गोंद जैसा पदार्थ पाया जाता था बाल्टिक सागर के किनारे, उसी को ग्रीक में अंबर का नाम वही अंबर था। और इसको ग्रीक शब्द में इस अंबर को इलेक्ट्रम कहते हैं। अगर ग्रीक शब्द में बोला जाए, ग्रीक शब्द में इलेक्ट्रम देखिए लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ELECTRAM, इलेक्ट्रम कहा जाता है। और इसी इलेक्ट्रम का अगर आपको दूसरा नाम बोल दिया जाए तो इसका दूसरा नाम ही है विद्युत, बोल सकते हैं विद्युत तथा आवेश। यहीं से इस चैप्टर का निर्माण होता है और आगे आपको पढ़ते जाना है। फिर अगला टॉपिक आ जाता है विद्युत क्या है। ये बोला जा सकता है कि घिसा हुआ पदार्थ का वह गुण जो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। घिसा हुआ पदार्थ का वह गुण जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्युत कहलाता है। ये रहा। और फिर आगे आपसे पूछा जाता है क्या, आवेश के प्रकार। ये देखिए यही आवेश ही है, बस इसी आवेश का जो दूसरा नाम इलेक्ट्रम जो था उसका दूसरा नाम विद्युत था तथा आवेश था। हम आपको विद्युत के बारे में बता दिए पदार्थ ये क्या है, यही है विद्युत। और अब अगला आ जाता है ये विद्युत। अब आ जाते हैं आवेश के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। ये तो आप जान ही गए, ऊपर में यहाँ पर लिखा दिया है, ठीक। और यहाँ जाते हैं आवेश के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये सब का आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, शॉर्ट्स वीडियो के रूप में इसका नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। इसका आवेश नंबर 1 आ जाता है धनावेश आ जाता है, और नंबर 2 आ जाता है ऋणावेश आ जाता है। इसी प्रकार आप लोगों को फिजिक्स का और डेरिवेशन भी कराया जाएगा। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव चार्ज और इसका बोलेंगे नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, दिख नहीं रहा है तो ऊपर कर लेते हैं। अगर धनावेश, धनावेश का डिफिनीशन ऐसे नहीं पूछता है, ऐसे आप लोग देख लीजिए एक बार धनावेश किसे कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का कमी धनावेश कहलाता है। यदि कोई आप किसी को पैसा दे दीजिएगा तो आप धनी हो जाते हैं। इसी कारण यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ वो इलेक्ट्रॉन को दे दिया है और उसी कारण वो धनी हो जाता है। अर्थात किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश कहलाता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार सूचित करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश कहलाता है, ठीक है। अगर आवेश के बारे में सारा जानकारी तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, और ये धनावेश हो गया। अब आगे देखते हैं ऋणावेश। ऋणावेश अब बड़े ऋण कैसे हो जाता है, यदि हम इसको दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन, जो ले लिया है वो ऋणी हो जाता है, इसलिए वो ऋणावेश हो जाता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश कहलाता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश कहलाता है। यहाँ तक हो गया आपको आवेश के बारे में कुछ जानकारी। और अगर आवेश के बारे में और जानना है तो सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा देख सकते हैं। ऐसे तो आवेश का फॉर्मूला भी देखना है। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का पता इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा करते हैं। ये तो आगे ठीक है बता देते हैं। सबसे पहले अगर और आवेश के बारे में ही जानते हैं, आवेश का ठीक है, हम बोल देते हैं आवेश का फॉर्मूला। तो वहाँ तक था आवेश के बारे में, उसके वर्गीकरण। आवेश Q बराबर IT, आई जहाँ हो जाता है धारा गुना समय, ये रहा आवेश। और आवेश को सूचित करते हैं बताएं ऊपर में, और इसके बराबर धारा को सूचित करते हैं I से, समय को सूचित करते हैं T से, इसलिए I × T हो जाता है। अगर इसका अगर बीमा निकालेंगे तो हो जाता है धारा को, इसका बीमा ये हो जाता है, और T को लिखते हैं, T लिखते हैं समय सेकेंड, ये हुआ इसका हो जाता है बीमीय सूत्र। यहाँ पर लिख सकते हैं बीमीय सूत्र, ये रहा इसका आवेश के बारे में कुछ जानकारी। अभी आवेश के बारे में और कुछ भी बता सकते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक हो जाता है। स्थिर आवेश का CGS पद्धति में आवेश का मात्रक भी होता है। और आगे पेज में देख लेते हैं और आवेश के बारे में क्या क्या है। अब बोलेंगे आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का SI मात्रक, इसका आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम होता है, जिसे C द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अब हम बोल लेते हैं स्थिर आवेश का, स्थिर आवेश क्योंकि हम चैप्टर पर स्थिर आवेश का CGS पद्धति में, स्थिर आवेश का ही CGS पद्धति में आवेश अर्थात Q का मात्रक, Q अर्थात यहाँ आवेश है, इसका मात्रक हो जाता है ESU। अगर इसका अगर हम फुल फॉर्म में देखते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जहाँ यूनिट का हिंदी होता है इकाई, ठीक है। अगर और भी होता है, अगर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी देखा जाता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे नहीं होगा, फैराडे होगा। फैराड को हो जाता है संधारित्र का मात्रक। यहाँ पर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, जिसे F द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होता है आवेश का कुछ जानकारी। अभी आवेश के बारे में और कुछ भी है, यदि एक और देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आवेश पर वस्तु की उपस्थिति तथा प्रकृति पता लगाना। यदि हम कोई अगर आवेश है नहीं कि कोई अगर वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश अर्थात Q की उपस्थिति तथा आवेश का प्रकृति भी होता है, उसकी धनावेश या फिर ऋणावेश उसकी प्रकृति है। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति एक यंत्र द्वारा पता करते हैं, जिस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये था आवेश के बारे में। अगर और कुछ भी बोल सकते हैं, अगर हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक निकलता है आवेश के बारे में, बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है। जैसे कि अगर स्टार अगर लिख सकते हैं, बिना
द्रव्यमान के आवेश का बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है, बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। अब इसका उदाहरण हो सकता है न्यूट्रॉन, उदाहरण ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आवेश के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति, ये सब देखेंगे और आगे वीडियो में। ठीक है, अगर ये सबका नोट्स चाहिए तो आपको इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के रूप में मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।